हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ चूड़ीदार सलवार की मैं यहाँ पर पूरी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो हमें यहाँ पे चूड़ीदार सलवार कटिंग करनी है, इसके कई कमेंट आ चुके थे, तो आज मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। वैसे चूड़ीदार बहुत ही कम आजकल लोग पहन रहे हैं। आजकल प्लाज़ो और ये लेगिंग्स वगैरह ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन चूड़ीदार अभी भी लोग पहनते हैं। तो चलिए, मेरे पास कई कमेंट आ चुके थे चूड़ीदार के लिए, तो मैंने आज यहाँ पे सोचा कि चलो आज मैं वीडियो शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस में 2 मीटर कपड़े हैं और 2 मीटर कपड़े को मैंने यहाँ पे क्रॉस में डाला है। फ्रेंड, चूड़ीदार सलवार बनाने के लिए कम से कम 2.25 मीटर अगर कम साइज़ है तो, और अगर ज़्यादा है तो 2.5 मीटर लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पे चूँकि मेरे पास 2 मीटर ही कपड़े आए थे, तो मैं आपको 2 मीटर में ही कट करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने क्रॉस में कपड़े को फोल्ड कर लिया है, डबल कपड़े को करके और उसे फोल्ड कर दिया है मैंने। तो मतलब 4 जो है वो आगे से जो है ना वो 4 प्लेट है। और यहाँ इसकी पूरी लेंथ हमें जो लेनी है ना वो 37 लेनी है, और यहाँ से बेल्ट हमें 5 इंच की छोड़नी है। तो चलिए अब हम मोहरी है वो भी हमें 5, यहाँ से हम मोहरी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मोहरी से शुरू करते हैं। तो मोहरी हमें लेना है 10 है, तो 10 का हम यहाँ आधा 5 लेंगे और थोड़ा ½ इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो 5.5 पे मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। तो जहाँ तक आपको 5.5 कॉर्नर में आ जाए वहाँ से आप ले लीजिए। तो मैंने नीचे में वहाँ पर ले लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ 5 पर, और यहाँ ½ इंच में सिलाई के लिए ले लेती हूँ। तो ये हो गई हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, और यहाँ पर मैं एक लाइन और खींच दूँगी नीचे में 1 या 1.25 इंच की, आप यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं। और 1 से 1.25 इंच की हम नीचे में और ले लेंगे, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 इंच के करीब मैंने नीचे ले लिया है, जो कि फोल्डिंग जाएगी उसकी नीचे में अंदर की तरफ से, तो वो मैंने ले लिया है। तो चलिए ये हो गई है। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो ये हमारी मोहरी हो गई। अब यहाँ से हम 10 इंच की चूड़ी लेंगे। जो चूड़ी बनती है तो वो चूड़ी लेना है, तो 10 इंच की चूड़ी लेंगे। आप 12-13 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन जितने कपड़े हो उसी के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच की चूड़ी ले ली है, तो 10 इंच पे मार्क कर देते हैं। और यहाँ से भी हमें 5.5, जैसे नीचे जितना लिया है बस उतना ही हमें लेना है। और ले करके फिर मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ, और इसको हम नीचे से बराबर जोड़ देंगे। तो ये मैंने जोड़ दिया है तो ये जुड़ गई है। अब हमें इस लाइन से इस लाइन को भी जोड़ देना है। तो ये भी जुड़ गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले हम ऊपर चले जाते हैं और लेंथ देख लेते हैं कि हमें लेंथ जो लेनी है वो कहाँ। तो यहाँ पर मैं लेंथ जो है वो ऊपर से ले रही हूँ, आप देख लीजिएगा। अब ऊपर से मैंने टेप रख दिया है और नीचे ला करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि 37 इंच है। तो हमें यहाँ पर 37 इंच पर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और नीचे की जो है वो तो चूड़ी है, तो उसकी कोई काउंटिंग लेंथ में नहीं होती है। और यहाँ से 37 इंच हमें शुरू करना है, लेंथ हमें लेना है। जहाँ से चूड़ी ख़त्म होती है वहाँ से हमें लेंथ की स्टार्टिंग करनी है। तो 37 इंच हमें चूँकि बनानी है, 37 इंच की हमें चूड़ीदार सलवार बनानी है, तो वहाँ 37 इंच पर मैंने रखा हुआ है। और ऊपर से देखिए, अब हम ऊपर से 5 इंच डाउन आएंगे, नीचे आएंगे। 5 इंच हमें छोड़ना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट हम यहाँ पे 5 इंच की जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया है। तो मतलब 37 में 5 इंच कम तो 31 इंच हो गई। ऊपर से नीचे तक में आती है 31 इंच। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। अब हम इसकी एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गई, सीधी लाइन खींच दी। अब हम यहाँ से मार्किंग शुरू करने वाले हैं फ्रेंड। तो ये 5 इंच हो गई है, इसे हमने छोड़ दिया। अब ऊपर से 5 इंच हम ऐसे रखेंगे और 14 इंच पर हम आसन लेंगे। ऊपर से 14 इंच पर हमें आसन लेना है। तो यहाँ मैंने यहाँ रख दिया और ये 14 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। तो ये हो गए आसन। तो यहाँ मैं अब आसन की मार्किंग कर रही हूँ। ये हो गई आसन की मार्किंग। और यहाँ से देख लीजिए हमें 9 इंच, और इधर से भी हमें 9 इंच ही रखना है। तो ऊपर से 14 इंच पर आसन है, 5 इंच पर शुरुआत हमने की है। 5 इंच हटा करके बेल्ट के लिए 14 इंच पे आसन है, और 20 या 22 इंच पर हम नीचे में लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 34 है,
आसन। तो 34 में हमें 10 इंच ऐड करने हैं तो 44 आसन हो जाते हैं। आसन जो है वो मतलब जो हिप है वो 34 है, तो हमें 10 इंच उसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे हो जाती है 44 का यहाँ 1/4 पार्ट होता है 11 इंच, तो 11 और 1 इंच मैंने वहाँ पे मार्जिन ले ली है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो गई, इसकी मार्किंग हो गई है। और यहाँ पे मैंने कर लिया है आसन का। अब हम करेंगे यहाँ पे घुटने की मार्किंग। जो घुटना होता है तो घुटने की मार्किंग हम 20 या 22 पर करते हैं। तो मैं यहाँ 21 पे कर रही हूँ, ना 20 पे ना 22 पे, मैंने बीच में रखा है 21 पे। घुटने की मार्किंग, अगर घुटने का मेजरमेंट आपने लिया हुआ है तो ठीक है, नहीं लिया हुआ है तो फिर आप सीधे उसका 14 या 19 ले लीजिए, 19 का आधा कर दीजिए। तो मैंने लिया हुआ था तो उसकी 14 थी, तो मैंने यहाँ लिया है 7 और 1 इंच मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की मैंने मार्जिन दे दी है। तो ये ऊपर से ऐसा 14 है तो 14 का आधा आपको लेना है। तो यहाँ हो गए हैं ये। आप वैसे अगर आपने नहीं लिया है तो आप 8 इंच भी यहाँ पे आप घुटने का ले सकते हैं, अगर आपने मेजरमेंट उसका नहीं लिया है तो। अब मैं यहाँ पे क्रॉस में इसे ऐसे करके मिलाती हूँ दोनों को। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को मिला दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं और नीचे से पूरी लाइन को हमें सीधी मिला देनी है। तो मैं यहाँ पे शेप वाली स्केल से मिला रही हूँ। चूँकि ये कॉटन के कपड़े हैं इसलिए आप एकदम से टाइट मत बनाइएगा, नहीं तो श्रिंक भी करती है, इसलिए हमें थोड़ी सी लूजिंग डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग डाल दी है और यहाँ पर अब मैंने पूरी मार के और यहाँ पे हमने शेप दे दिया है अपने हाथों से। तो ये हो गई है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमें करनी है कटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम ऊपर से वो जो 5 इंच है एक्स्ट्रा उसे हम हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो इसे मैंने हटा दिया। अब हम नीचे से कट करेंगे इसे। और नीचे से थोड़ा सा गोल शेप देते हुए जाएं, जिससे कि हम जब अंदर में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो कपड़े जब पहनने के बाद वो कपड़े बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए नीचे ऊपर जाते समय इसे क्रॉस में कट करते हुए आपको ऊपर बढ़ना है। और इस तरह से हम पहले इसको कर लेते हैं पूरी कट। उसके बाद हमें फिर बाकी के कपड़े जोड़ने हैं आगे ऊपर में। तो अब इसकी पूरी कटिंग हो गई है। अब चलिए जो हमें कपड़े ऐड करने हैं उसमें हम कर लेते हैं उसे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। अब जो बचे हुए साइड से कपड़े हैं उसमें जो जॉइंट वाले पार्ट है उसे हटा लीजिएगा। बेल्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करनी होती है, तो मैं जॉइंट वाले को मैंने हटा लिया है। और जो कट वाले पीस है उसे मैं यहाँ पर ऐसे लूँगी और उसके बाद जो भी इसकी 14 इंच हमें यहाँ पर जो हमारी हिप की मार्किंग है वो हमें पूरी यहाँ पर लेनी है। तो मैं आपको करके पहले दिखाती हूँ, देखिए। तो ऊपर का पार्ट है छोटा और नीचे का पार्ट है बड़ा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पहले हम जो छोटे वाले पार्ट है ऊपर के साइज में पहले उसके लिए हम कपड़े कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे मेज़र करके आप देख लेती हूँ कि कहाँ से हमें कपड़े लेने हैं इसके। तो यहाँ जो हमने हिप जो ली थी, तो हिप हमारी थी कि हमारी हिप थी 44 हुई थी। 34 में हमने 10 इंच ऐड किया था, तो 44 हुई थी, उसका हमने 11 लिया था। तो यहाँ पे हमें ऊपर और नीचे 11 इंच पर मार्क करके और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेते हुए 1 इंच मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो 12 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो नीचे भी 12, यहाँ भी 12 हमें मार्क करना है। और नीचे भी हमें जो कपड़े घट रहे हैं, जहाँ पे कट हो क्रॉस में कटे हैं, तो वहाँ पे हमें कपड़े बराबर से ले लेने हैं। और ले करके हमें नीचे से भी 12 इंच और ऊपर से भी 12 इंच करने हैं। और साइड से 9 इंच का था, जो लटक है उसकी 9 इंच की है, तो वो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलिए अब इसे क्रॉस में करके और यहाँ पे हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं। तो पहले हमने ऊपर में जो ज़्यादा छोटे पार्ट है उसके लिए कट कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट के लिए करेंगे।
और जब तक इसकी कटिंग हो रही है फ्रेंड, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, ये मैंने बिगनर्स को स्पेशली ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग की है, तो जो लोग इससे इस कटिंग तो यहाँ पे आपने देखा कि नीचे वाले के कट गए, अब हमें ऊपर वाले के कट करने हैं, तो उसे भी हम ऐसे 1/2 इंच अंदर लेंगे सिलाई के लिए, और उसके बाद हम मार्किंग करके और कट करेंगे। तो यहाँ आपको आराम से बैठाना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो कपड़े छोटे बड़े कट जाएंगे, तो बाद में जब आप स्टिचिंग करने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल गड़बड़ नज़र आएगी, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड। तो जब चूड़ीदार सलवार काटे तो थोड़ा आराम से काटे, क्योंकि इसमें कपड़े क्रॉस में कटते हैं तो कपड़े थोड़े कम पड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही आराम से ऊपर में कपड़े ऐड करने पड़ते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे कपड़े की मार्किंग सही ढंग से करें, कपड़े को ज़्यादा हिलने नहीं दीजिए, और मार्किंग करके तब आप कपड़े को कट कर लीजिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ, और आप भी काफ़ी सावधानी से कीजिएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये बिगनर्स के लिए जो है, जो कटिंग करते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें हर चीज़ थोड़ी सी परेशानी देती है फ्रेंड। तो मैं समझती हूँ इस बात को, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एकदम आराम से कीजिएगा। अगर आपने कभी चूड़ीदार कट नहीं किया है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप पहले पेपर पे कटिंग कीजिएगा, और पेपर की कटिंग जब आपको सही लगेगी तो आप फिर कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो गई है, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है, तो ये भी हो गई पूरी। ये नीचे वाले पार्ट ऊपर वाले पार्ट हो गए हैं, दोनों कट हो चुके हैं। मैं इसकी स्टिचिंग भी करके आपको दिखाऊंगी। तो ये इसकी कटिंग हो गई है, तो मैं इसे अब कर देती हूँ फोल्ड। ये हो गए, तो अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है और मियानी कटिंग करनी है। इसमें हर हाल में आपको मियानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये चूड़ीदार है। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट हमें यहाँ 8 इंच लेना है, चूँकि हमें 5 इंच की बेल्ट बनानी है, तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच स्टिचिंग के लिए और 2 इंच फोल्डिंग में जाती है नेफा बनाने के लिए। तो आप मिला जुला कर के 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 इंच की मैंने लंबाई ली है, और यहाँ पर हमें जो कमर हिप है, तो हिप 44 है, तो ये हमें 44 यहाँ लेना है। 34 था, उसमें हमने 10 इंच ऐड किया था, तो 44 हमें पूरी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर है 23 इंच। तो डबल फोल्ड में कपड़े हैं, तो मैंने इस तरह से ले लिया है, चूँकि हमें स्टिचिंग के लिए भी 1.5 इंच चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कपड़े कट कर लिए हैं, और ये हमारी बेल्ट के कपड़े एकदम सीधे निकल गए, ज़्यादा जॉइंट हमें इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी बेल्ट निकल गई है। अब इसके बाद इसे मैं बीच से कट कर देती हूँ, क्योंकि जॉइंट है ये। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई है कट, इसे कट कर देती हूँ। अब चलिए, अब ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हमें मियानी में कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे फोल्ड करूँगी जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे 5 इंच की ही बेल्ट रेडी मिलेगी। और अब हम मियानी कट करते हैं। मियानी के लिए हमें 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है क्रॉस में, और यहाँ 2.5 इंच मैं नीचे से मार्क कर रही हूँ, और लेंथ हमें यहाँ पे 7 इंच लेनी है। तो 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, और अब हमें यहाँ से कपड़े कट करने हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसे थोड़ा गोल शेप दे देना है हमें। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। और आपको मियानी अगर अटैच करनी नहीं आती है फ्रेंड, तो मैं आपको इस वीडियो में मियानी अटैच करना अच्छे से बताऊंगी। वैसे मैंने सलवार में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गए। देखिए, जब आपके कपड़े कम, जैसे यहाँ पे चूड़ीदार है तो इसमें हमें मियानी लगानी है, लेकिन सब चूड़ीदार में नहीं लगानी होती। बहुत से ऐसे चूड़ीदार बनते हैं जिसमें मियानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें पड़ेगी ये इस वाले चूड़ीदार में। और जैसे बहुत सारे ऐसे सलवार होते हैं जिसमें कपड़े कम होते हैं, तो वहाँ पे भी मियानी अटैच करनी होती है, नहीं तो नीचे से वो फटनी शुरू हो जाती है, सिलाई खुलनी। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं इसकी पूरी स्टिचिंग आपको बताऊँगी, कपड़े सही ढंग से अटैच करना बताऊँगी, और बेल्ट लगाना, जो बेल्ट अटैच करना है, इसके बेल्ट कैसे अटैच करने हैं वो भी बताऊँगी, और मियानी लगाने का तरीका भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा उसकी स्टिचिंग। और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ इसकी स्टिचिंग अभी अब बता रही हूँ। तो ये मियानी है जो कटिंग की हुई थी।
तो उसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हम उसके, चूँकि चूड़ीदार सलवार क्रॉस में कटती है, तो यहाँ पर उसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं कटिंग किए हुए हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो अभी हमें अटैच करने हैं दोनों पाँव में। तो चलिए हम अटैच करते हैं। मैंने कटिंग में भी आपको बताया था कि हमें कैसे कहाँ पे अटैच करने हैं, तो यहाँ पे अब मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले हम फटाफट इसके जो पार्ट्स हैं उसे हम अटैच कर लेते हैं, फिर आगे की टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स सब अटैच हो चुके हैं। अब हमें मियानी लगानी है। तो चलिए मैं मियानी लगाने का तरीका बताती हूँ आपको। मियानी लगाने का तरीका बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्हें नहीं पता है, तो वो कमेंट करके पूछते हैं। और चूड़ीदार सलवार में तो मियानी लगानी ज़रूरी होती है। ये मियानी वाली है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े कट किए हुए हैं, 7 इंच की इसकी लेंथ है। तो कटिंग मैंने बताई भी है कटिंग वाले वीडियो में। और यहाँ पर हमें उसे ऐसे नीचे की तरफ से रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग डालनी है। तो जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही मियानी अटैच करनी है। तो चलिए हम फटाफट मियानी अटैच करते हैं। तो दोनों पाँव को हम ये अटैच करेंगे मियानी के साथ। और जब आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मियानी है वो सही ढंग से अटैच हो। देखा आपने, अब मैंने नीचे की तरफ से लिया है और जो बड़ा वाला पार्ट था वो नीचे आएगा, कॉर्नर उसका ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से हम दूसरे पाँव का भी एक छोर लेकर के इसके साथ में हम अटैच कर देंगे। तो जैसे आप सिंपल सलवार सिलते हैं जो दोनों पार्ट को अटैच करते हैं, तो हमें उसी दोनों पार्ट को अटैच करने के बीच में ही मियानी लगानी होती है। बट उसका क्या तरीका है, वो क्या प्रोसेस है, वो मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से आप अटैच करते हुए उसको सीधी सिलाई लेकर के हम पूरी जॉइंट करके इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे ये हो गई। अब इसकी टॉप की सिलाई हमें दे देनी है। तो यहाँ पर मैं इसे निकालती हूँ और अब इसकी पूरी यहाँ हो गई अटैच। अब अपने से टॉप की सिलाई इसकी दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मियानी अच्छे से अटैच हो गई है। और यहाँ पे टॉप की सिलाई दे दूँगी और फिर उसी तरीके से हमें दूसरे मियानी को भी अटैच कर लेना है। तो चलिए जल्दी जल्दी अटैच कर लेते हैं। और आप पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चूड़ीदार सलवार की जो स्टिचिंग है वो नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे मियानी को अटैच करने का भी तरीका आप जान लीजिए इस वीडियो में। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी हम इसकी टॉप की सिलाई देंगे, फिर दूसरी तरफ भी मियानी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मियानी अटैच हो गई है अच्छे से बराबर से, आप देख सकते हैं पूरी। और दोनों सलवार भी आपस में सब जॉइंट हो गए हैं पूरे। अब हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ में जो एक्स्ट्रा कपड़े दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े, वो मैं हटा देती हूँ। आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और बेल्ट पहले हम बनाएंगे। तो बेल्ट हमने यहाँ पे जो ली थी 8 इंच की हमने चौली ली थी। हमें 5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच के, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है और लेंथ इसकी है, जो हिप है, हिप में हमने 10 इंच एक्स्ट्रा जोड़ा था। तो हिप जो है वो 34 थी और हमें इसमें 10 इंच एक्स्ट्रा मतलब 44
34 इंच की हमें बेल्ट बनानी है। तो पहले हम इसे आपस में अटैच एक तरफ से पहले जॉइंट कर लेते हैं, तब आगे की तरफ से फिर हम करेंगे। तो ये हम जॉइंट करके इसे हम खोल के उसकी सिलाई को मतलब ऊपर से खोलते हुए और हम इसे ऐसे फैलाते हुए आप देखिएगा सिलाई, चूँकि सलवार की सिलाई ऐसे ही होती है, तो यहाँ पे हमें फैला करके इसकी सिलाई करनी है और इसे हम घुमाते हुए अच्छे से सिलाई कर देंगे इसकी। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसकी सिलाई हो गई है। बेल्ट बनाना तो आपको आता ही है, तो उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एक एक स्टेप, चूँकि मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और ऊपर से हम थोड़े थोड़े से पहले फोल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद हम नेफा मोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मोड़ रही हूँ, उसके बाद हम नेफा मोड़ लेते हैं 1 इंच की। तो चलिए पहले हम बेल्ट रेडी करते हैं और रेडी करने के बाद हम फिर उसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये। तो ये हमने 44 इंच की बेल्ट जो है वो रेडी कर ली है और अब हम शुरू करेंगे इसे हम स्टिच कर लेंगे। जैसे सलवार में करते हैं वैसे ही करना है, बट इसमें चूड़ीदार में हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्लेट्स तो देनी नहीं होती है, बस पीछे में 2 प्लेट्स डालनी है जो मैं डाल रही हूँ। आप देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पर मैंने सिलाई शुरू की है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर हमें 2 प्लेट्स डाल देनी है क्योंकि कपड़े इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं हैं। तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लगे तो वो आप बैक साइड में आप प्लेट्स डालिए, और आपको लगे तो आप आगे के साइड में एक एक प्लेट्स डालिए। वैसे आप जो भी प्लेट्स आप दो, अगर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उससे आपको बैक में ही प्लेट्स डालने हैं। जैसे आप सलवार में बैक में डालते हैं वैसे छोटे छोटे प्लेट्स डाल दीजिए, और डालने के बाद आपको बराबर से कपड़े सिल लेने हैं, क्योंकि ये चूड़ीदार सलवार है तो इसमें प्लेट्स का कोई ऐसा नहीं रहता है कि इसमें प्लेट्स डालने हैं। और करके आपको पूरी सिलाई कर लेनी है, और सिलाई करने के बाद फिर हम टॉप की सिलाई दे देंगे। तो चलिए मैं वही करके आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए।
तो यहाँ मैंने टॉप की सिलाई भी दे दी है और अब ये हो गई है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से हो गई पूरे इसके काम, और जो थे उसके मैंने छोटे छोटे प्लिट्स डाल दिए थे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे। तो ये हो गई है। अब हम यहाँ पर नीचे में हमें फोल्डिंग करनी है आई हुक करने के लिए, क्योंकि इसमें हम नीचे में बटन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक साइड में ऐसे ही पहले हम नीचे में फोल्ड कर लेते हैं, जहाँ पे हम मोहरी बनाते हैं मोहरी को हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो मोहरी आप यहाँ पर 1 इंच तक आप यहाँ पे, चूँकि एक्स्ट्रा हमने 1 इंच कपड़ा लिया था कटिंग में, तो यहाँ पर हम 1 इंच की फोल्डिंग यहाँ पे अंदर से दे देंगे। और फोल्डिंग देने के बाद हम एक तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक तरफ हम कपड़े अटैच के, जैसे हम आई हुक के लिए पट्टी लगाते हैं वैसे एक तरफ हम आई के लिए हम पट्टी लगा लेंगे। और इस तरह से उसके बाद हमें अटैच कर देना है पूरे सलवार के नीचे वाले जो भी मतलब पाँव है उसे हमें अंदर से सिल लेना है। तो मैं वही कर रही हूँ। अब देखिए एक तरफ से मैं ऐसे ही फोल्ड कर दे रही हूँ, थोड़े से कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए 1/2 इंच, और इसे हमें फोल्ड करना है। और ये हम 3.5 इंच की करेंगे फोल्डिंग नीचे में, जिससे हम यहाँ पे 2 हुक लगाने वाले हैं। 2 हुक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 3.5 से 4 इंच, उससे ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, नहीं खोलना है नीचे से। तो मैंने वह कर दिया है। और एक तरफ से हम पट्टी कपड़े की पट्टी लगा करके जिसमें हमें आई बनानी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और एक तरफ से मैं यहाँ पे पट्टी ले लेती हूँ। तो जैसे पट्टी आप लेते हैं अटैच करते हैं वैसे हमें पट्टी लेनी है और अटैच कर देनी है इसे फोल्ड करके ऐसे। तो यहाँ पे मैं इसे बराबर पहले सिल देती हूँ, ऊपर से बंद कर देती हूँ इसे, और इसे करके हमें एक तरफ से इस पट्टी को अटैच कर देनी है। तो इस तरह से इस पर हम आई बनाएंगे और वो जो हमने फोल्डिंग की है उस पर हम हुक लगा देंगे। तो 2 हुक और 2 आई हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये हो गई है। तो देखिए यहाँ मैं इसे अटैच कर देती हूँ और इसी तरह से हम दूसरे पाँव की भी कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं ये बन चुके हैं, दोनों के बन गए हैं आई हुक की। और अब हम यहाँ से बीच से सेंटर से सिलाई, जहाँ पे हमने मियानी अटैच की है वहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई करना। तो पहले एक तरफ सिलाई करेंगे फिर दूसरी तरफ की। तो आप एक छोर से दूसरी छोर मत जाइएगा, कभी कभी होता है कि कपड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर ज़्यादा हो गए, छोटे बड़े अगर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो हम ऊपर में एडजस्ट कर सकते हैं उसे। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, चूँकि आप बिगनर्स हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो सेंटर से ही मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ और आप भी सेंटर से ही सिलाई शुरू कीजिएगा। और यहाँ से पहले एक पाँव की सिलाई करने के बाद हम फिर दूसरी पाँव की सिलाई कर लेंगे और उसके बाद एक सिलाई और डाल देनी है आपको दोनों तरफ से, तो जिससे कि ये अच्छे से मजबूती इसकी हो जाएगी। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, मैं सिलाई पहले एक तरफ कर लेती हूँ, फिर चलिए फिर दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिन्हें भी स्टिचिंग कटिंग का शौक़ है तो कीजिए, और लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आप मेरी वीडियो देखते हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर ये हो गए। नीचे मोहरी के पास जहाँ पे हम आए हैं, तो जब जहाँ तक हमने बनाई है मतलब ये आई हुक की, वहाँ से ऊपर से हम उसे लॉक कर देंगे और उतना हम खुला रखेंगे जहाँ पे हम आई हुक लगाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये खुली हुई है। तो एक तरफ से हो गई, अब दूसरी तरफ से। तो अब जब एक तरफ आपने अटैच कर लिया, आपको कपड़े बराबर दिखे हैं, तब आप दूसरी तरफ से आप नीचे से भी सिलाई ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपको दोनों तरीका सिखा रही हूँ
कि आपने अगर सेंटर से सिलाई की है तो आपके एक तरफ से बराबर आ गए हैं तो मतलब आपके कपड़े बराबर कटे हुए हैं, तो फिर आप दूसरे पाँव की आप नीचे से भी ले सकते हैं सिलाई उस। लेकिन ऐसे अगर जब आप स्टार्ट करें तो आप बीच सेंटर से ही लें। तो चलिए यहाँ पे हम उसकी सिलाई कर देते हैं और एक सिलाई और डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है ये सलवार की स्टिचिंग जब कंप्लीट हो जाएगी। इसकी स्टिच कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसकी कटिंग समझ में आ जाएंगी। और आपको इस तरह के और भी कोई वीडियो देखने हो या किसी तरीके का कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड आपको पूछना हो, जानना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मैं उस पर अगर मुझे वीडियो लेकर आना होगा तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो इस तरह से हो गई है हमारी पूरी स्टिचिंग। मैं आपको सीधा करके भी दिखा दूँगी इसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा कर दिया है और इसकी स्टिचिंग अच्छी से हो गई है। सलवार हमारी चूड़ीदार रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं उसे मिला देती हूँ, उसके बाद मैं आई हुक वहाँ पे कर दूँगी। तो इस तरह से मैं सीधा करके अभी सीधा कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हमारी तो ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।